See students, we are seeing the theme of Around the World in 80 Days. On page number 189, see the last paragraph of theme. The most important feature of this adventure novel is time. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर कौन सा है नॉवेल का? टाइम है, क्योंकि 80 डेज़ और पूरा वर्ल्ड, 80 डेज़ में पूरा वर्ल्ड घूमना है, तो टाइम लिमिट जो है, टाइम ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इस नॉवेल का वो टाइम है। इट इलस्ट्रेट्स रिपीटेडली दैट टाइम इज़ फिकल एंड आइदर वर्क्स फॉर और अगेंस्ट देम। ठीक है, टाइम हमारे लिए भी काम करता है फिर अगेंस्ट भी करता है। इन मेनी केसेस टाइम फॉइल्स देयर प्लान्स व्हेन द डिलेज बिल्ड अप and ships and trains live without them, that sometimes land the characters in trouble। तो क्या होता है कि तुम लोगों को पता है कि टाइम अगर हो जाता है, जो टाइम लिमिट होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर एक बार टाइम चला गया तो हाथ से हमारे सब कुछ निकल जाता है। जैसे कि ट्रेन का टाइम हो गया तो ट्रेन छूट जाने के बाद हमें वो ट्रेन बाद में नहीं मिल सकती है। सो इन दिस वे टाइम फॉइल्स देयर प्लान्स। और जैसे कि ये यहाँ पे हु आर आवर मेजर कैरेक्टर, फिलियस फॉग है, पासपर्टआउट है और ऑडा है। तो फिलियस फॉग और पासपर्टआउट जो है वो दोनों फ्रेंड्स है और वो दोनों साथ में निकले हैं। वो दोनों पूरे वर्ल्ड के टूर पे साथ में निकले हैं। और ऑडा जो है वो बाद में मिलती है, इंडिया में मिलती है फिलियस फॉग को। तो इस तरह से कुछ टाइम उनकी ट्रेन छुट्टी है, कुछ टाइम मतलब प्लेन छुट्टी है, मीन्स उनका जो प्लान है तो वो प्लान जो है वो क्या होता है, हमेशा सक्सेस नहीं होता और जो कैरेक्टर है वो ट्रबल में आ जाते हैं। इन द एंड फॉग विंस द बेट एज ही गेन्ड अ डे व्हेन क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो क्रॉस करते हुए उसे समझ में आता है कि वो डेट जीत गया है, वो जो बेट है वो डेट से पहले ही जीत गया है। लेकिन फिलियस फॉग को पहले ऐसे लगता था कि वो जो है वो डेट हार गए हैं। द अल्टीमेट मैसेज इज़ दैट नो वन कैन कंट्रोल टाइम। टाइम विल वर्क द वे इट वॉन्ट्स टू वर्क एंड ह्यूमन्स आर एट इट्स मर्सी। ठीक है, ह्यूमन बीइंग आर एट द मर्सी ऑफ टाइम। हम लोग जो है वो टाइम हमारे ऊपर दया करते रहता है, तो इस तरह से वी आर एट द मर्सी ऑफ टाइम। और ये नॉवेल जो है वो हमें क्या मैसेज देता है? द अल्टीमेट मैसेज इज़ दैट नो वन कैन कंट्रोल टाइम। ठीक है, टाइम विल वर्क द वे इट वॉन्ट्स टू वर्क। Then see, before his journey around the world, Fogg lived a solitary life। ठीक है, ये जो जर्नी है वो जर्नी से पहले फॉग किस तरह से जीते हैं? सॉलिटरी लाइफ, लोनली लाइफ जीते हैं वो। ही क्लोज्ड हिमसेल्फ ऑफ टू द अदर्स एंड केयर्ड लिटिल अबाउट द वे ही वॉज परस्यूड बाय अदर पीपल। और जैसे कि वो लिटिल केयर लेते थे दैट ही वॉज परस्यूड बाय द अदर पीपल, किस तरह से लोग उन्हें जानते थे उस तरह वो, जैसे कि ही क्लोज हिमसेल्फ ऑफ, वो हमेशा खुद को ऑफ रखते थे कि कोई लोग उन्हें जानते भी है नहीं जानते हैं, कौन उन्हें समझता है, इस तरह से। लेकिन ही वॉज परस्यूड बाय द अदर पीपल, उन्हें बाकी के लोगों की तरफ से जाना जाता था। बाय द एंड ऑफ द ट्रिप though he recognizes the importance of human connections both in the form of love with Oda and friendship and loyalty with Passepartout। तो he is in love with Oda और फ्रेंडशिप जो है वो पासपोर्टआउट के साथ है। तो इस तरह से वो जैसे घर से बाहर निकलते हैं और वर्ल्ड टूर पे जाते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है जैसे कि उनका लाइफ पहले क्या था, लोनली था।
Then above all, this new understanding and appreciation is the greatest thing he has gained from this trip. ठीक है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है एंड एप्रिसिएशन द ग्रेटेस्ट थिंग, तो वो उन्होंने क्या गेन किया है, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन जो है वो इस ट्रिप में उन्होंने गेन किया है. दो ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू डबल हिज फॉर्चून, Fogg's motivation to embark on such a crazy adventure has little to do with the money. ठीक है, पैसे उनके पास बहुत थे, मनी उनके पास बहुत था, लेकिन उन्हें इस ट्रिप से, एडवेंचर से, जो सच में लाइफ के लिए जो मनी है वो कितना इम्पोर्टेंट है वो समझ में आया है. इंस्टेड ही वॉन्ट्स टू प्रिजर्व हिज ऑनर एंड प्रूव हिज वर्थ टू द मेन ऑफ द रिफॉर्म क्लब. रिफॉर्म क्लब के मेंबर्स को वो ये प्रूव करना चाहते थे, टू शो दैट ही कैन डू व्हाट ही सेट्स आउट टू डू. उन्होंने जो डिसाइड किया था, जो बेट लगाई थी, वो उन्होंने करके दिखाया है. वो रिफॉर्म क्लब के मेंबर्स को उन्हें बताना था. जैसे कि रिफॉर्म क्लब के मेंबर जो है, बेट कहाँ पे, 80 डेज़ में पूरा वर्ल्ड टूर जो है, वर्ल्ड टूर की बात कहाँ पे हुई थी, वहाँ पे रिफॉर्म क्लब में, और वहीं पे वेट लगती है, और वही ये जो फिलियस फॉग है वो वर्ल्ड टूर पे जाते हैं. फॉग स्पेंड्स नियरली ऑल ऑफ हिज मनी along the way, showing that riches are not what he is truly out for. ठीक है, सिर्फ पैसा, रिचनेस जो है वो सभी कुछ नहीं है, वो उनके पास का बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं. फॉर फिलियस फॉग ऑनर इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट दैन मनी. फिलियस फॉग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, उनका ऑनर है, मनी नहीं है. थ्रू आउट द एंटायर ट्रिप, फॉग एंड हिज ग्रुप एनकाउंटर वेरियस ऑब्स्टेकल्स स्टैंडिंग इन देयर वे. और उनके एंटायर ट्रिप में जो अदर मेंबर है उन्होंने क्या किया है, एक तरह से ऑब्स्टेकल्स लाए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लाए हैं. दिस चैलेंजेस अलाउ देम टू यूज़ देयर क्विक थिंकिंग टू कम अप विथ इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू इवन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ प्रॉब्लम्स, रिलेइंग द मैसेज दैट नो प्रॉब्लम इज़ अनसॉल्वेबल. कोई भी प्रॉब्लम अनसॉल्व नहीं हो सकता है, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता ही है. वो उन्होंने यहाँ पे दिखाया है, जो लोग उनकी वे में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे थे. इट इज़ नॉट ओनली फॉग हु शोज हिज क्लेवर विट इन कमिंग अप विथ सॉल्यूशंस, पासपोर्ट टू शोज हिज इंजेन्युटी इन मल्टीपल सिचुएशंस. और सिर्फ फिलियस फॉग ही नहीं, तो उनका फ्रेंड जो है पासपोर्ट आउट, उन्होंने भी क्या दिखाया है, अपनी इंजेन्युइटी दिखाई है, मीन्स अपना स्किल दिखाया है, अपना क्लेवरनेस दिखाया है. तो इस तरह से दिस इज़ द थीम ऑफ दिस नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days.